फिल्म शुरू होती है और हमें बर्गन टाउन को दिखाया जाता है, जहां का नन्हा प्रिंस क्रिस आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज ट्रोल दिवस था, जो कि बर्गन की खुशी का एक सुनहरा दिवस है। यानी कि आज साल में एक बार बर्गन को ट्रोल खाने का मौका मिलता है और इसकी जिम्मेदारी राजा ने ट्रोल की पहरेदार अपनी शाही शेफ को दे रखी थी। और आज का दिन प्रिंस क्रिसिल के लिए सबसे ज्यादा खास था क्योंकि वो आज पहली बार किसी ट्रोल को खाने वाला था, और शाही शेफ ने भी क्रिसिल के लिए आज एक खास ट्रोल को चुना था, जो कि ट्रोल्स की नन्ही प्रिंसेस पॉपी थी। लेकिन जैसे ही क्रिसिल पॉपी को खाता है तो एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सारे ट्रोल बरगद को उल्लू बनाकर वहां से भाग चुके थे, जो कि ये रहे नन्हे नन्हे क्यूट ट्रोल्स जो अपनी जान बचाने के लिए टर्नल से भाग रहे हैं। और इनके किंग पैपी का कहना है कि कोई भी ट्रोल पीछे न छूटे जिस पर किंग पैपी खड़े उतरते हैं, और सारे ट्रोल्स और प्रिंसेस पॉपी की जान बच जाती है। पर वहीं दूसरी तरफ गुस्से से भड़के हुए राजा और राज्य के लोग इस सब की जिम्मेदार शाही शेफ को मानते हैं और उसे देश निकाला दे दिया जाता है। इसलिए अब शाही शेफ डिसाइड कर लेती है कि चाहे जो हो जाए, मैं उन ट्रोल्स को पकड़कर रहूंगी। लेकिन इस सब से बेचारा प्रिंस क्रिसिल बहुत उदास हो जाता है और अपने डैडी से कहता है कि बिना खाए मुझे खुशी कैसे मिलेगी, क्योंकि बर्गन को खुशी मनाना आता ही नहीं था। इसलिए वह यही मानते थे कि हमें खुशी सिर्फ ट्रोल्स को खाकर मिल सकती है। और वहीं दूसरी तरफ ट्रोल्स बर्गन टाउन से दूर अपनी एक नई और सुरक्षित दुनिया बसा लेते हैं, और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ प्रिंसेस पॉपी भी बड़ी हो जाती है, जो कि बहुत प्यारी है। और पॉपी के सारे दोस्त भी बहुत क्यूट है, जिनको गाना गाना और डांस करना पसंद है, क्योंकि यही ट्रोल्स की खासियत थी। सारे ट्रोल्स मानते थे कि इन्हें खुशी सिर्फ गाना, डांस और जल्दी से मिलती है, पर ब्रांच इन सबसे अलग था। ब्रांच का मानना था कि गाना बजाना करने से बर्गन उन्हें पकड़ सकती है, जिस पर पॉपी कहती है कि तो क्या तुम आज रात की जोरदार शानदार पार्टी में नहीं आओगे। और पॉपी बड़े ही प्यार से ब्रांच को पार्टी में इनवाइट भी करती है, पर ब्रांच पार्टी में आने से साफ साफ मना कर देता है और पॉपी से कहता है कि जिस दिन बर्गन हमें ढूंढ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि गाना, डांस, जप्पी से काम बन जाए, क्योंकि तुम्हें उसके सिवा कुछ नहीं आता। मैं सोच भी नहीं सकता कि एक दिन तुम क्वीन बनोगी। ये सुनकर बेचारी पॉपी उदास हो जाती है, जिस पर पॉपी का दोस्त ग्रीक कहता है कि उसकी जहरीली बातों से दूर रहकर पॉपी कुछ लोग कभी खुश होना ही नहीं चाहते। और फिर आज रात की पार्टी शुरू हो जाती है, जहां पॉपी के सारे दोस्त धूम मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस बात का डर था वही हो जाता है। शाही शेफ को ट्रोल्स के नए साम्राज्य का पता चल चुका था और वह बिना किसी देरी के ट्रोल्स के घर में आ धमकती है और ट्रोल्स को पकड़ना शुरू कर देती है। वह पॉपी के सारे दोस्तों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, जिससे पॉपी और बाकी के ट्रोल्स काफी घबरा गए थे। इसलिए किंग पैपी सबसे कहती है कि हमें नया ठिकाना ढूंढना होगा, जिस पर पॉपी कहती है कि पहले हमें उन्हें छुड़ाना होगा। डैड, आप ही कहते थे ना कोई ट्रोल पीछे ना छूटे, मैं जाकर उन्हें बचाओगे। तो डैड कहते हैं कि तुम ये काम अकेले नहीं कर सकती, ये नामुमकिन है। तो अब पॉपी ब्रांच के घर पहुंच जाती है, जहां ब्रांच ने एक सुरक्षित और खुफिया जगह बना रखी थी, जिसे ढूंढ पाना बर्गन के लिए नामुमकिन था। पॉपी ब्रांच से उसके साथ चलकर अपने दोस्तों को बचाने की बात करती है, क्योंकि ब्रांच को बर्गन के बारे में काफी जानकारी थी, पर ब्रांच साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन पॉपी भी किसी से कम नहीं थी। वो सारे ट्रोल्स को ब्रांच के सुरक्षित तहखाने में ले आती है, ताकि उसके वापस लौटने तक सारे ट्रोल्स वहां सुरक्षित रह सकें। जिसके बाद प्यारी पॉपी अपने डैड के गले लगकर अपने सफर पर निकल पड़ती है, जहां पहले तो पॉपी गाना गाते हुए अपना सफर शुरू करती है और नाचते झूमते हुए सारी मुश्किलों को पार कर जाती है और खूब मजे भी करती है। लेकिन फिर पॉपी गलती से एक जहरीला फल खा लेती है, जिससे उसका शरीर फूलकर गुब्बारा हो जाता है और बेचारी पॉपी मकड़ी के जाले में फंसती है और बेहोश हो जाती है। पर इससे पहले कि खूंखार मकड़ियां पॉपी को अपना खाना बनाती, ब्रांच उसे बचा लेता है और मकड़ियों की बैंड बजा देता है। जिसके बाद वह जल्दी से पॉपी को होश में ले आता है। तो पॉपी ब्रांच को देखकर कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम्हें उन सब ट्रोल्स की झप्पी से ज्यादा अच्छा बरगद के पेड़ में जाना लगेगा। जिसके बाद वो दोनों ही आगे के सफर पर निकल पड़ती है और उस सुरंग तक पहुंच जाते हैं, जो उन्हें बर्गन टाउन तक ले जाएगी, जिससे होते हुए वह दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं, जहां कभी सारे ट्रोल्स का घर हुआ करता था, जिसकी हालत बदतर हो चुकी थी, बिल्कुल बरगद की तरह, जो हमेशा उदास और गुस्से में रहते हैं।
और फिर में एक बार फिर से प्रिंस क्रिसिल को दिखाया जाता है, जो कि अब राजा बन गया था, और उसे आज भी इसी बात का दुख था कि बिना चोट खाए उसे कभी भी खुशी नहीं मिल पाएगी। तभी शाही शेफ वहां जाती है और ग्रीस को ट्रोल्स के दर्शन करवाती है, जिन्हें देखकर क्रिसिल बहुत खुश हो जाता है और शेफ के कहने पर फिर से ट्रोल दिवस मनाने के लिए मान जाता है, क्योंकि शेफ सभी को दिखाना चाहती थी कि उसने कितना बड़ा काम किया है और वह खुद बर्गन की क्वीन बनना चाहती थी। और वहीं पॉपुलर ब्रांच भी क्रिसिल के महल तक पहुंच गए थे, जहां वह अपने दोस्तों को पिंजरे में बंद देखती है और वहां शेफ से कह रहा था कि इतनी सी मुंडियां पूरे बर्गन टाउन के लिए काफी नहीं है। अगर ट्रोल्स पूरे नहीं होंगे तो हम ट्रोल दिवस कैसे मनाएंगे? जिस पर शेफ उन्हें बताती है कि जहां से मैं इन्हें लाई हूं वहां और भी ट्रोल्स हैं, और फिर वह ग्रीस को खाने के लिए उसका पहला रोल देती है, जो कि बेचारा ग्रीक था। जिसके बाद शेफ एक नौकरानी एजेंट को ट्रोल्स पर खड़ी नजर रखने का काम दे देती है। इसीलिए पॉपी और ब्रांड जल्दी से एजेंट की ड्रेस में लटक जाते हैं और उसके साथ उसके कमरे तक पहुंच जाते हैं, जहां पॉपी देखती है कि एजेंट बहुत उदास है और वह किंग रसेल से प्यार करती है, पर ब्रांच पॉपी से कहता है कि यह नहीं हो सकता, बरगंडी में कोई जज्बात नहीं होते। और फिर एजेंट के सो जाने पर वह दोनों अपने दोस्तों को पिंजरे से आजाद कर देते हैं। पर पॉपी को अभी भी लग रहा था कि ग्रीक जिंदा है और वह उसे बचाने की बात करती है, जिस पर पॉपी और ब्रांच में बहस हो जाती है और तभी एजेंट उन्हें देख लेती है। पर इससे पहले कि वह उन्हें फिर से पकड़ती, पॉपी एजेंट से कहती है कि तुम किंग ग्रेस से प्यार करती हो। तभी चोरी एजेंट कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तब पॉपी एजेंट की मदद करने की बात करती है। वह एजेंट से कहती है कि अगर तुम पता लगा दोगी कि क्रेग जिंदा है और कहां है तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, और फिर वो सब गाना गाना शुरू कर देती है। लेकिन जब एजेंट देखती है कि ब्रांच गाना नहीं गा रहा है तो उसे पॉपी के प्लान पर डाउट होने लगता है और वह रोना शुरू कर देती है। तब पॉपी ब्रांच को गाना गाने के लिए कहने लगती है, जिस पर ब्रांच के मुंह से निकल जाता है कि मैं गाना नहीं गाता, क्योंकि गाने ने मेरी दादी मां की जान ली थी। उस दिन मैं गाने में इतना खोया था कि समझ ही नहीं पाया कि दादी मां मुझे आगाह कर रही हैं और मुझे बचाने के चक्कर में बर्गन उन्हें उठा ले गई। यह सुनकर सभी उदास हो जाते हैं और पॉपी ब्रांच को झप्पी दे डालती है, जिसके बाद सब मिलकर एजेंट को एक कातिल हसीना बना देते हैं। और फिर एजेंट सीधा क्रिसिल के पास पहुंच जाती है, जहां ग्रीस के एजेंट को देखकर होश उड़ जाते हैं। ग्रीस से लेजर से उसका नाम पूछता है, जिस पर एजेंट उसे अपना नाम मिस चमकी चमकार बताती है, और फिर ग्रीस से एजेंट को लेकर घूमने निकल पड़ता है, जहां खाना खाते वक्त ग्रीस एजेंट को ग्रीक से मिलवाता है, यानी वह अभी भी जिंदा था। ग्रीक को देखकर पॉपी और उसके साथी भी खुश हो जाते हैं और ग्रीस एजेंट भी खूब मजे करते हैं। पर अब शेफ वहां आ जाती है, जिससे ग्रीस कहता है कि यह चमकी चमकार हमारी ट्रोल दिवस की खास मेहमान होगी। लेकिन एजेंट जल्दी से वहां से बाहर भाग जाती है ताकि वह पकड़ी ना जाए, और आज एजेंट बहुत ज्यादा खुश थी। पर जब पॉपी और उसके साथी क्रीक को बचाने जाने लगते हैं तो एजेंटों ने रोक लेती है। वह उनसे कहती है कि अगर तुम चले गए तो मुझे चमकी चमककार कौन बनाएगा? तब पॉपी एजेंट को समझाती है कि तुम हमेशा होने का दिखावा नहीं कर सकती, जो तुम हो ही नहीं। यह सुनकर एजेंट फिर से उदास हो जाती है और पॉपी को भी एजेंट को ऐसे छोड़कर जाने का बहुत दुख था। पर अब क्रीक को बचाने की सील के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां ग्रीस के मगरमच्छ से बचते बचाते बड़ी मुश्किल से वो सर क्रीक वाला लॉकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। पर जब वह उसे खोलकर देखती है तो उसमें क्रीक था ही नहीं, और तभी फिर से उन्हें पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि कल तुम सारे रोल बर्गन के पेट में जाओगे, और सबसे मेरा मतलब है ट्रोल विलेज में रहने वाला हर एक ट्रोल। ये सुनकर पॉपी उससे कहती है कि तुम उन सबको कभी ढूंढ नहीं पाओगे, जहां हमें पता चलता है कि ग्रीक अभी भी जिंदा है और उसने अपनी जान बचाने के लिए गद्दारी की थी। ग्रीक बरगंडी को लेकर ट्रोल विलेज में गया था, जहां उसने धोखे से सारे ट्रोल्स बाहर बुलाए और उन सबको बर्गन ने पकड़ लिया। और अब ट्रोल दिवस वाला दिन भी आ गया था, जहां शेफ ने सारे ट्रोल्स को एक बर्तन में बंद कर दिया था। जहां किंग पैपी पॉपी को देखकर खुश होते हैं, पर अभी पॉपी पूरी तरह से हार मान चुकी थी। पॉपी इतनी ज्यादा टूट गई थी कि उसके सारे रंग उड़ जाते हैं और पॉपी की उदासी चारों तरफ मायूसी फैला देती है। और वहां बेचारी एजेड के भी सारे सपने टूट गए थे और किंग बेचारा अभी भी चमकी चमत्कार के आने का इंतजार कर रहा था। तभी ब्रांच रोशनी की किरण जगाता है
और सालों बाद फिर से पॉपी के लिए गाना गाता है। वहीं बेचारी एजेड को सारे ट्रोल्स को सबके सामने लाने का काम देती है और वहां बेचारे ब्रांच की वजह से एक बार फिर से पॉपी जगमगा उठती है। साथ ही ब्रांच का रंग भी लौट आता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और तभी उस बर्तन को खोल देती है और सारे ट्रोल्स को वहां से भगा देती है। एजेंट पॉपी से कहती है कि तुमने मुझे बताया कि खुश होना क्या होता है, इसीलिए आई लव यू। जिसके बाद बेचारी एजेंट खाली बर्तन लेकर सबके सामने आ जाती है। ग्रीस अभी भी चमकी चमककार का इंतजार कर रहा था और वहां पॉपी ब्रांच से कहती है कि एजेंट ने हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसे भी खुश होने का हक है, बल्कि उन सबको है। दूसरी तरफ जब ट्रोल वाला बर्तन खोला जाता है तो वह खाली था। शेफी झट से कहती है कि तू लालची लड़की। सारे ट्रोल्स निगल गई और सभी एजेंट पर भड़क जाती है। लेकिन तभी पॉपी अपने साथियों के साथ वहां आ जाती है और वो सब एजेंट को मिस चमकी चमकार में बदल देती है, जिसे देखकर ग्रीस के होश उड़ जाते हैं। जिस पर पॉपी ग्रीस से कहती है कि जब आप चमकी चमकार के साथ थे तो क्या आपको कुछ कुछ हुआ था? तो ग्रीस हां कहता है। तब पॉपी उसे बताती है कि वही खुशी का एहसास था। पॉपी सबको समझाती है कि खुशी हम सबके अंदर होती है, जिसे खाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और फिर पॉपी और उसके दोस्त गाने और नाचने लगते हैं और बाकी के ट्रोल्स भी वहां आ जाते हैं, जिनका तड़पता भड़कता डांस देखकर बरकंदी भी झूम उठते हैं। पहली बार उन्हें खुशी का एहसास होता है और बुरी शेफ की सिट्टी पिट्टी गुल कर देते हैं, जिसके साथ गद्दार क्रीक की भी बैंड बज जाती है और ट्रोल्स की वजह से बर्गन टाउन भी जगमगा उठता है। छोटी फिर से हरी भरी हो जाती है और प्यारी पॉपी को क्वीन बना दिया जाता है, जिसे उसका किंग ब्रांच मिल गया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।